पश्चिम बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी का आम जनता के बीच दिखा अनोखा अंदाज। लोकल दुकानदार के पास खाए झालमुरी, स्थानीय लोगों से की बातचीत। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, बंगाल में टीएमसी की निर्ममता को 15 साल हो गए हैं। 15 साल में हमारा भारत 3G से 5G तक पहुंच गया। बंगाल की टीएमसी सरकार को पीएम मोदी ने बताया निर्मम सरकार। कहा कि टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ लूट की ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट में पीएचडी कर ली है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में किया जनसभा को संबोधित। कहा, टीएमसी के महाजंगल राज में घुसपैठियों की बड़ी हिम्मत। बहनों बेटियों के साथ अत्याचार की हद पार हो गई है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, टीएमसी से ना मां बची ना माटी। पीएम मोदी का बंगाल चुनाव को लेकर दावा। कहा कि इस बार मैं दावे से कहता हूं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। आगामी चुनाव के चलते बीजेपी के दिग्गजों का पश्चिम बंगाल को जारी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया रोड शो। भारी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। कहा, पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को जिताने और सत्ता में लाने का मन बना लिया है। महिला आरक्षण के गिरने को लेकर फूटे जेपी नड्डा का गुस्सा। कहा कि विपक्ष के विरोध को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। आम आदमी अब ममता बनर्जी को गुड बाय कहना चाहता है। पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी प्रचार और चुनावी पारा हाई। चुनाव प्रचार को लेकर पीएम मोदी ने किया दौरा। टीएमसी पर साधा निशाना। का 15 साल में टीएमसी की दुर्नीति, भय और भ्रष्टाचार ने बंगाल के हर परिवार को भयभीत कर रखा है। पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, वैसे तो मैं चुनाव में जीत का दावा नहीं करता, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज को लेकर पीएम मोदी ने तंज कसा। कहा, टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बेहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। भाजपा के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इरोड के मोदिकुचुरी में रोड शो किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तमिलनाडु का दौरा। तिरुचेंदूर में अरुल्लुमिग्गु स्वामी मणियम स्वामी मंदिर में दर्शन किए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तमिलनाडु का दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर तिरुनेल्वेली के पन्नागुड़ में किया रोड शो। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, एनडीए की सरकार बनने के बाद फिर से शुरू होगी कर्तव्य दीपल जलाने की पवित्र परंपरा। महिला आरक्षण बिल को लेकर बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। आजादी के इतने साल बाद भी देश की बेटी को लोकसभा और विधानसभा पहुंचने का अधिकार नहीं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कसा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज। कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली बेटियों की इस लड़ाई को छोड़कर भाग गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के नेता अलका लांबा भी रही मौजूद। महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। घर की महिलाओं के आगे बढ़ने से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल डरते हैं। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि हम कह सकते हैं कि आधी आबादी के मन में विपक्ष के नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम मोदी के भाषण पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और सभी इंडी गठबंधन के दलों ने जितना पाप किया है, देश की महिलाएं उनको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी।
महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी का फॉर्मूला पिट चुका है, महिलाएं बीजेपी को समझ चुकी है, महिला आरक्षण पर ध्यान भटकाने की साजिश। कल सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। सीबीआई के हल्फनामे पर केजरीवाल ने दाखिल की जवाब पेश होकर जवाब रिकॉर्ड पर लेने का करेंगे आग्रह। छत्तीसगढ़ के शक्ति में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट की घटना में मरने वालों की बढ़कर संख्या 24 हो गई है, 12 भी घायल हैं। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के चल रहे पुनर्विकास कार्य की समीक्षा की और यात्रियों से बातचीत की। अयोध्या में अक्षय तृतीया के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उज्जैन में अक्षय तृतीया के मौके पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। मथुरा में अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी, भीड़ को देखते हुए डायवर्जन प्लान लागू। कोलकाता में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई, डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा के घर पर बड़ी कार्रवाई, बालीगंज इलाके में ईडी की छापेमारी, सन एंटरप्राइजेस के एमडी के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। तमिलनाडु चुनाव 2026 के लिए चेन्नई में मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टैलिन ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के चेन्नई जिले के उम्मीदवार भी यहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी के देश के नाम हुए संबोधन को लेकर सीपीआई नेता संतोष कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। पत्र में देश के नाम संबोधन को आचार संहिता का बताया उल्लंघन। झारखंड के देवघर पहुंचे बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी, बाबा वैद्यनाथ धाम में की विधि विधान से पूजा अर्चना। उज्जैन में परशुराम जयंती पर किया गया खास कार्यक्रम का आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की भगवान परशुराम की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, हादसे में 16 की मौत, 6 लोग घायल। हरियाणा के रेवाड़ी के झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में दिखा आग का तांडव, एक गोदाम और दुकान में लगी भीषण आग। दिल्ली के द्वारका में एनकाउंटर, पुलिस की लखपुरिया गैंग के बदमाशों से मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। मणिपुर में 2 बच्चों की मौत के बाद बवाल, डोंगला ओबरी इलाके में बम धमाके में 2 बच्चों की मौत। इम्फाल में गुस्साए लोगों ने निकाली मशाल रैली, बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ में फतेहपुर के चाय वाले आर्यन यादव से मिले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उपहार में दिया पीतल का यहां पर ग्लास, हर संभव मदद का दिया भरोसा। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की अहम बैठक, शक्ति भवन में बिजली विभाग के अधिकारी संघ की समीक्षा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुद्दों पर भी हुई चर्चा। यूपी में यहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर ऊर्जा मंत्री का एके शर्मा का फैसला, तकनीकी समस्याओं की जांच के लिए बनेगी समिति, जांच पूरी होने तक नहीं बदले जाएंगे पुराने मीटर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा परशुराम जयंती का पोस्टर, समाजवादी पार्टी नेत्री प्रीति तिवारी ने लगाया पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर, परशुराम जयंती के पोस्टर पर पीडीए का भी दिया गया नारा। महाराजगंज में विवाद शांत कराने पहुंची पुलिस, वाहन पर पथराव किया गया। 2 भाइयों के विवाद की सूचना पर पहुंची थी डायल 112 की टीम, पत्थर चलाने वाले लोगों की पहचान में पुलिस की टीम जुटी। गाजियाबाद की लोनी में भीषण आग लग गई, 5 एम्बुलेंस समेत 36 लोग जलकर राख। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फिरोजाबाद के शोखाबाद सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, करीब 50 से 60 दुकानें आग की जद में आई, आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका। औरैया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी,
कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली। मेरठ में किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या, 2 अज्ञात बदमाशों ने बरसाई गोलियां, इलाज के दौरान व्यापारी की मौत। मेरठ में पुलिस की गौ तस्कर गिरोह से मुठभेड़, तस्कर शाहरुख पैर में गोली लगने से घायल, 2 आरोपी मौके से फरार। यूपी के पीलीभीत में जमीन बेचने के बाद अपने ही पैसे मांगकर एक ग्रामीण को पड़ा भारी। खरीदार ने कार के अंदर युवक से की मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी। शासी में डीएम ने किया परिषदीय स्कूलों का निरीक्षण, क्लासरूम में पहुंचकर जमीनी हकीकत का लिया जायजा। डीएम ने बच्चों से सवाल जवाब कर पढ़ाई की गुणवत्ता परखी और शिक्षण व्यवस्थाओं को भी जांचा। झांसी में शर्मनाक खेल, महिला का अश्लील वीडियो बनाकर किया गया 2 साल तक ब्लैकमेल। महिला ने पुलिस से लगाई गुहार, कार्रवाई न होने पर पीड़िता को सीओ कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यूपी के बांदा में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। सीतापुर में एक नाबालिग किशोरी का मिला शव, घर से लाखों की नकदी गायब होने से फैली सनसनी। परिजनों ने चोरी के बाद हत्या की जताई आशंका, परिजनों ने मामले की जांच में पुलिस की टीम। एटा में बाल विवाह की कोशिश नाकाम, चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से बचाई गई बच्ची की जान। सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को सुरक्षित अभिरक्षा में भेजा। आगरा में 10 रुपए का किराया न देने पर ऑटो चालक ने की महिलाओं संग मारपीट, पीछा करने पर बाइक सवारों को मारी टक्कर, दोनों युवक घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बिजनौर में डेटिंग ऐप के जरिए बुजुर्ग को निशाना बनाकर हुई लूट, 6 आरोपियों ने मिलकर उनकी सोने की चैन और अंगूठी छीनी, पीड़ित का मोबाइल लेकर किया ऑनलाइन ट्रांसफर। कानपुर में 2 जुड़वा नाबालिग बेटियों की बेरहमी से गला काट कर की गई हत्या, मामले की तफ्तीश में पुलिस की टीम। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई, घर के बाहर सोते समय हुई मौत। सूचना पर एसपी दीपक भुक्कर पहुंचे, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। आगरा में पहुंचे पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री, इस्तीफा देने के बाद चर्चाओं में आए थे अलंकार अग्निहोत्री। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से अलंकार अग्निहोत्री को रोहित कटारा ने कराया यहां पर अवगत। शासी में डीजल पेट्रोल संकट के बीच अब रसोई गैस की किल्लत ने बढ़ाई जनता की मुश्किलें, पिछले 1 हफ्ते से सिलेंडर के लिए भटक रहे सैकड़ों उपभोक्ता। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना के साथ खुले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट, सीएम धामी ने की विधि विधान से पूजा अर्चना, भारी संख्या में भक्त रहे मौजूद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा कि इस बार चारधाम यात्रा सकुशल हो, अच्छी हो, इसके लिए सभी प्रबंध किए गए। चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से सीएम धामी ने की अपील, कहा कि यात्रा के दौरान साफ सफाई के नियमों का पालन करें। महिला आरक्षण बिल को लेकर सीएम धामी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा कि विपक्ष ने मातृशक्ति को हराकर जश्न मनाया है। सीएम धामी के विपक्ष को लताड़, कहा कि महिला आरक्षण को इतने समय तक लंबित रखना महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दिखाता है। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, हेली सेवा के लिए तैयारियां पूरी। हेलीकॉप्टर सेवाएं 22 अप्रैल से शुरू होगी। कुल 8 हेलीकॉप्टर कंपनियों को संचालन की अनुमति। चारधाम यात्रा के बीच मौसम विभाग का अलर्ट, 4000 मीटर से ऊपर बर्फबारी की चेतावनी, ऊंचाई वाले इलाके में मौसम बिगड़ने के आसार। असम के श्रीरामपुर में 2 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त, वाहन के गुप्त कक्ष से जब्त किए गए 25 पैकेट अफीम। पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में एनआईटी के स्टूडेंट दीक्षा दुबे के सुसाइड मामले को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। चंडीगढ़ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा के पास हुए बिल पर पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया ने किया साइन। अमेरिका की फॉर्मर प्रेसिडेंट कमला हैरिस का बयान, कहा कि एप्स्टीन मामले से ध्यान भटकाने को लेकर नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में घसीटा।
स्टेट ऑफ हार्मोज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग। भारतीय जहाजों पर ईरानी सेना ने की फायरिंग। भारत ने ईरानी राजदूत को किया तलब। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 140 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरे इस महीने चौथा मिसाइल परीक्षण। 70 घंटे की नॉन स्टॉप गेमिंग। जर्मनी में कैक्टस 2026 2000 गेमर्स का कंप्यूटर के सामने ही खाना सोना। न्यूजीलैंड के पीएम आएंगे गोल्डन टेम्पल। जत्थेदार गड़गस से की मुलाकात। भारत आने का निमंत्रण किया स्वीकार। उपहारों का किया आदान प्रदान। इटली में गुरुद्वारे के बाहर 2 सिखों की हत्या। नगर कीर्तन की तैयारियां चल रही थी। कार में आए हमलावर 10 गोलियां मारी। दूसरी प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के साथ छलका एक्टर दीपिका पादुकोण का दर्द। कहा कि पहली प्रेगनेंसी में भी झेला तक काफी कुछ। महिला आरक्षण बिल संसद में पास न होने पर फूटा अभिनेत्री रूपाली गांगुली का गुस्सा। कहा कि ये बिल देश की महिलाओं का हक था। विपक्ष को नहीं चाहिए था कि हम औरतें संसद में आए। भारत में ट्रोलिंग के बीच अमेरिका में चमकी रणबीर कपूर की फिल्म रामायण। 20 मिनट की झलक ने मचाया धमाल। लोग बोले ये एक ग्रैंड एपिक फिल्म होगी। दूसरी प्रेगनेंसी में भी नॉनस्टॉप काम करेंगी दीपिका पादुकोण। अल्लू अर्जुन की फिल्म राका के लिए करेंगे ताबड़तोड़ शूट और प्रमोशन। फिर विवादों में घिरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा। वीडियो में काटा कलाई में बंधा हुआ कलावा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही ट्रोल।